किनका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान जीवों के उद्धार करता परम पुरुष परम धनी स्वामी जी महाराज, जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन। वर्तमान समय में रूह जीव की रक्षा हिफाजत करने वाले धरती के सरताज संत उमाकांत जी महाराज, जिनके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर आज 8वें दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरु भाई, गुरु बहन, सत्संग प्रेमी, जिज्ञासु और दूर दूर तक आवाज़ जा रही सुनने वाले सभी बंधु बांधव, पिता पितामह, माताएं बहनें, छोटे बच्चों, हिंदू मुसलमान, अमीर गरीब, छोटे बड़े, आप सभी को सादर नमन। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जीव का जब भाग जगता है तो महापुरुष महात्मा के वचन सुनने को मिलता है। कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें काल और माया का जोर बहुत ज़्यादा है। किसी को फुर्सत नहीं है महापुरुष महात्मा के वचन को सुनने का। माया का जोर अलग है, काल का जोर अलग है, और महापुरुष और महात्मा इनका जोर भी अलग है। मुझे वो बात याद है, वो दिन याद है जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते थे, सेवा का मौका देते थे और सभी प्रेमी बड़े भाव से सेवा करते थे। गरीबी थी उस समय, गुरु महाराज के समय में प्रेमियों के पास गरीबी थी, अभाव था। इतने सुंदर कपड़े लोग नहीं पहनते थे, सबका मकान ईंट का नहीं था, पैसे ज़्यादा नहीं कमाते थे, थोड़े से पैसे कमाते थे। पैसेंजर ट्रेन में 3 दिन 4 दिन में मथुरा पहुंचते थे, रोटी सतुआ भूजा खाते हुए, और कोई बेचैनी नहीं थी, न प्रेमी के तरफ से न बाबा जी के तरफ से। लेकिन प्रेमियों, गुरु महाराज ने जब मौज की, उनकी इच्छा यह थी कि मेरे समय में सतयुग आ जाए। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के समय में सतयुग नहीं आने का कारण सत्संगी प्रेमी है। बाबा जी के उद्देश्य को, लक्ष्य को किसी ने नहीं समझा, और बाबा जी जो कराना चाहते थे वो लोगों ने नहीं किया। तो जब नहीं किया तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की मौज बदल गई। बाबा जी ने कई बार कहा था, महात्मा जब दुखी हो जाते हैं तो मौज बदल देते हैं, और जब मौज उन्होंने बदल दी तो बागडोर दे दिया महाराज जी को। और महाराज जी के समय में लोगों के पास पैसे की आमदनी पहले से बढ़ गई ज़्यादा, मकान बनने लगी, गाड़ियां हो गई, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे कपड़े का उपयोग करने लगे। लेकिन महाराज जी कार्य के प्रति इतने सजग हो गए
कि ना अपने चैन से रहते हैं और न प्रेमियों को चैन से रहने देते हैं। ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी काम हो जाए। प्रेमियों, अगर इनके इशारे पर काम नहीं हुआ तो आपको पता है महाराज जी ने भी अपना जानशीन चुन लिया है, और वो बाल ब्रह्मचारी हैं, बहुत कम उम्र के हैं, और वो इतने टाइट हैं कि महाराज जी से भी ज्यादा। तो प्रेमियों, यह वक्त की परिस्थिति को समझने की जरूरत है। आज ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव 9 दिन के लिए मनाया गया था। आदेश हुआ था 9 दिन के लिए, 24 जुलाई से 1 अगस्त तक। लेकिन क्या वजह है कि परम पूज्य महाराज जी ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव की अवधि को बढ़ाकर 27 दिवसीय कर दिया? लोग समझ नहीं पा रहे। परम पूज्य महाराज जी का आदेश है, पहले के ढर्रे के हिसाब से जो सत्संग होता आ रहा है, अब वह ढर्रा बदल गया है। उन्होंने कहा कि अब किसी भी सत्संगी के दरवाजे पर सत्संग नहीं होगा, और कोई भी सत्संगी अगर सत्संग कराना चाहता है तो अपने खर्चे से, अपने पैसे से ऐसे गांव में सत्संग कराए जिस गांव में सत्संगी नहीं है, और लोग वहां जाए, वहां तस्वीर लगे और सुंदर तस्वीर, आसनी लगे और बैठने के लिए बिछावन लगे। 1 या 2 प्रार्थना करने के बाद मात्र 5 मिनट 10 मिनट ध्यान और भजन, वहां कोई साधना नहीं। साधना अपने घरों में, रात में और भोर में, जब समय मिले तब। लेकिन जब नए गांव में जहां सत्संगी नहीं है, वहां पर 5 मिनट ध्यान और 5 मिनट भजन करना है, ताकि नए लोग भी जाने कि ये जय गुरुदेव वाले भी पूजा करते हैं। समाज के कुछ लोगों के दिमाग में एक बात है, ये जय गुरुदेव वाले भगत नहीं है, या न देवी मानते हैं, न देवता मानते हैं, न भगवान मानते हैं। एक केवल शाकाहारी का ढिढोरा पीटते हैं। जब वैसे गांव में आसन लगाकर, तस्वीर लगाकर 5 मिनट ध्यान भजन जब करेंगे, और वहां बैठना कैसे है? बिल्कुल पंक्ति से, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे बैठना है। बैठने से लगे लोगों को कि कोई अनुशासित व्यक्ति है जो अनुशासन का पालन कर रहा है, और वे लोग समझ जाएं कि नहीं, ये लोग साधना करते हैं, इनकी पूजा होती है, और इनके पूजा का तरीका अलग है, समाज के तरीका से अलग इनका तरीका है। और जो लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, गांव के लोग, शाकाहारी मांसाहारी, वे लोग जब देखेंगे तो उनकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, ये लोग हमसे कहीं अच्छे हैं। और महाराज जी ने कहा 5 मिनट ध्यान, 5 मिनट भजन करने के बाद 20 मिनट, आधा घंटा नाम ध्वनि करो। नाम ध्वनि करने से पहले नाम ध्वनि के बारे में बता दो, तब नाम ध्वनि करो। नाम ध्वनि जब हो जाए तो 10 मिनट 15 मिनट, वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन गई है देश और दुनिया की, उसके बारे में सुना दो, बता दो। और मैं जो प्रसाद भेज रहा हूं, महाराज जी ने कहा उस प्रसाद को वहां के प्रसाद में मिला देना, प्रसाद थोड़ा मत बनाना। उन्होंने कहा इलायची दाना खरीद लेना, या बुनिया बनवा लेना, या बतासा ले लेना, या चावल भुनवा करके पिसवा कर चीनी मिला करके बना लेना। जो भी सहूलियत हो बनाना, ज्यादा मात्रा में बनाना,
और मैं जो प्रसाद भेज रहा हूं उस प्रसाद से मिला देना। वो पूरा प्रसाद बन गया गुरु पूर्णिमा का। और लोगों को बुला बुला करके सम्मान के साथ, आदर के साथ उनको प्रसाद खिला देना। महाराज जी ने कहा, आगे आने वाली मुसीबत, परेशानी की घड़ी, बीमारी, कहर, कुदरती कहर, जो न जाने कितने लाशों को गिराएगी वो कहर, बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि आगे मुसीबत की घड़ी में शाकाहारी, मांसाहारी सबको बचाया जाए, सबकी रक्षा कर लिया जाए, सबको बचा लिया जाए। ऐ नगरवासियों, ग्रामवासियों, उनका मानना यह है, महापुरुष महात्मा बाबा उमाकांत जी महाराज जो वर्तमान समय के जानशीन हैं, उनकी जवाबदेही है रूहों की रक्षा, हिफाजत करने का, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिम्मेवारी दी है। और ये शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, चोरी करने वाले, हत्या करने वाले, जुआ खेलने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, ऐसे लोगों को भी ये नरक जाने से बचाना चाहते हैं। क्यों बचाना चाहते हैं? इसका कारण जान लीजिए। इनको सत्संगी के लिए दर्द नहीं है, इनको दर्द सत्संगी के लिए नहीं है, इनको दर्द है गैर सत्संगी के लिए, जो नरक जाने की तैयारी में है। और जब इनका शरीर छूट जाएगा, धर्मशास्त्र प्रमाणित करता है, महापुरुष और महात्मा के वचन प्रमाणित करते हैं, ये जुआ खेलना, चोरी करना, हत्या करना, ये सब कर्म जघन्य अपराध में आता है। और अपराध करने वाला आदमी जब मरता है तो उसकी रूह, उसकी जीवात्मा नरक जाती है। जब नरक जाएगी तो उस रूह को, उस जीवात्मा को नरक से निकलने में कितना समय लगेगा, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। अगर कोई एक आदमी किसी एक पक्षी को मारा, एक जानवर को मारा, मछली को मारा, या मांस खा लिया, या एक बार शराब पी लिया, कोई भी एक कर्म बन जाए तो उसकी सजा की अवधि कम से कम एक कल्प होती है। सजा की अवधि होती है एक कल्प। और एक कल्प की का जो गणना है उसको जान लीजिए, एक कल्प होता क्या है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया, ये 4 युग का एक चौकड़ी होता है। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। कलयुग की आयु है 4,32,000 बरस, द्वापर की आयु है 8,64,000 बरस, त्रेता की आयु है 12,96,000 बरस, और सतयुग की आयु है 17,28,000 बरस। बाबा जी ने कहा ये 4 चौकड़ी मिल करके ये 4 युग हुआ, और 4 युग मिलकर के एक चौकड़ी बना। 4 युग बराबर एक चौकड़ी, और 72 चौकड़ी का एक मनवंतर, और 14 मनवंतर का एक कल्प। एक बार मांस खाया तो उसकी सजा एक कल्प, कम से कम एक कल्प। तो बाबा उमाकांत जी महाराज ने सोचा, अगर यह ऐसे शरीर छोड़ेगा तो कम से कम एक कल्प के लिए नरक जाएगा, और एक कल्प नरक की सजा काट के जब निकलेगा तो पेड़ में आएगा, पेड़ पौधे में। और पेड़ पौधों की संख्या, ये श्रेणी 30 लाख प्रकार के हैं। नरक से निकलने के बाद 30 लाख प्रकार के पेड़ों में अलग अलग जन्म लेगा, सूखेगा, जन्म लेगा। जब वहां से निकलेगा तो 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, उसमें जाएगा। और जब वहां से 27 लाख प्रकार के कीड़े के शरीर में जब जाके निकलेगा तो 23 लाख प्रकार के अंडा के जीव, जिसमें 9 लाख प्रकार के जल के जीव हैं और 14 लाख प्रकार के स्थल के जीव हैं। कुल 23 लाख प्रकार के अंडा के जीव बनेंगे। और वहां से निकलेगा तो 4 लाख प्रकार के जानवर बनेगा, तब जाकर मनुष्य शरीर मिलेगा।
महाराज जी की यही चिंता है, इस बार आया है मनुष्य शरीर में, अगर ना इसको संभाला गया तो न जाने कितना हजार लाख युग के लिए वो चला जाएगा और उसको निकलने में वो उसको मौका नहीं मिलेगा। तो बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे वो मांस खाता हो, चाहे वो चोरी करता हो, चाहे वह हत्या करता हो, चाहे वह कितना भी जघन्य अपराध करता हो, हाथ जोड़कर प्रेम से प्रसाद जरूर खिलाना, जरूर खिलाना। ये प्रसाद आगे आने वाली मुसीबत की घड़ी में रक्षा हिफाजत करेगा, अकाल मौत नहीं होने देगा, और मरेगा तो नरक नहीं जाएगा। इस प्रसाद की ये महिमा होगी, मरेगा तो नरक नहीं जाएगा, जन्म लेगा मनुष्य में, चाहे वह गरीब परिवार में जन्म ले, चाहे दरिद्र परिवार में जन्म ले, लेकिन मनुष्य ही बनेगा। जब गरीब दरिद्र बन के मनुष्य बनेगा तो उस समय के जो वक्त संत सदगुरु होंगे किसी न किसी जरिए से अपने पास बुलाएंगे, उसको नामदान देंगे, दीक्षा देंगे, सत्संग सुना देंगे, उसे सत्संग समझ में आ जाएगा। गरीब होते हुए भी जम के सेवा करेगा, जम के सेवा करेगा, और जब सेवा करेगा तो रास्ता मिल जाएगा उसे, वह मुक्ति पालेगा। इसीलिए इनका आदेश हुआ है, एक भी गांव न छूटे, एक भी गांव में एक भी घर न छूटे। जितने जय गुरुदेव के सत्संगी हैं, नामदानी, पूजा पाठ करने वाले फॉलोवर, अनुचर, मुरीद, सब कान खोलकर सुन लीजिए। महाराज जी ने कहा, हर इंसान से गलतियां होती है, चाहे वो सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी। हर आदमी अपने अवगुण को छुपाता है, बाहर से चिकना बनना चाहता है, बाहर से अच्छा बनना चाहता है, अपने अवगुण को समाज के बीच दिखाना नहीं चाहता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भी कहा था कि अगर तुम्हारे अवगुणों को संगत में मैं खोल के रख दूं तो तुम्हें शिकायत लगेगी, और जब एक बार जाओगे तो फिर लौट के नहीं आओगे। तो बाबा जी ने भी कहा कि मैं तेरी बुराइयों को पर्दा देता हूं, मैं तेरी बुराई को खोलना नहीं चाहता हूं। महाराज जी ने भी कहा कि इंसान के अंदर में बुराई है, और वो बुराई कहीं ना कहीं से आ रही है, हमसे भूल चूक होती है। हम लाख सजग हैं, लाख अध्यात्मवादी हैं, लाख भजनानंदी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक होती है। हम कहीं झूठ बोल देते हैं, हमारे पैर से, हमारे हाथ से जाने अनजाने न जाने कितने कीड़े मर जाते हैं, कितने कीड़े मर जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा, पहले जब गुरु पूर्णिमा मनाया जाता था तो लोग 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर से चल के आते थे, पैसा खर्चा करते थे, समय खर्चा करते थे, और शरीर से कष्ट उठा के आते थे। इससे उनका गुनाह कट जाता था, भूल चूक गलती जो होती थी वो कट जाता था। अब कोरोना की बीमारी की वजह से, सरकार का जो निर्धारित प्रोटोकॉल है उसके वजह से अब लोगों का आना जाना बंद हो गया है, आना जाना बंद है, लेकिन गुनाह, गलती, भूल चूक होना बंद नहीं है। तो बाबा जी ने कहा, बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि उस भूल चूक को दूर करने का ये 9 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव, अब इसकी अवधि बढ़ा के 27 दिवसीय उन्होंने किया। इस कार्यक्रम में, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में, जो आदमी तन से, मन से और धन से, तीनों अंग से जब सेवा करेगा तो उसकी भूल चूक, गलती, गुनाह, बुराई कट जाएगी। और जब तुम्हारे अंदर कोई भूल चूक, गुनाह, गलती नहीं रहेगी, कलयुग जाने लगेगा तो उंगली उठा के भी तुम्हारे तरफ नहीं देखेगा, क्योंकि तुम्हारी गलती कट गई, तूने गुनाह माफ करा लिया, साफ करा लिया। तो कलयुग जाने लगेगा तो तुम्हारे तरफ देखेगा भी नहीं और चला जाएगा। अगर तेरा गुनाह नहीं कटा, तूने तन से, मन से, धन से संगत की सेवा नहीं की, गुरु के आदेश का पालन नहीं किया और गलती नहीं कटी,
कलयुग जाएगा तो ठीक नहीं करेगा, कष्ट देगा। इसलिए उन्होंने कहा तन से सेवा करो। तन से सेवा कैसे होता है? किसी सत्संगी को कहा जाए कि फलाने जगह प्रचार में चलना है, तो लोग कहते हैं कि समय नहीं है, तन देने से इनकार करते हैं। जबकि कमेटियां बनी थी राष्ट्र स्तर से गांव स्तर तक, सभी जगह प्रेमियों से लिया गया, आप संगत की सेवा में कितना दिन देंगे महीना में समय? किसी ने कहा 5 दिन, किसी ने कहा 7 दिन, किसी ने कहा 10 दिन, किसी ने कहा 15 दिन। और जब 15 दिन 7 दिन देने के लिए कहा कि हम इतना दिन महीना में हम संगत को देंगे, अब वो समय कितना दे रहे हैं वो जानते हैं। ऐ प्रेमियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान के हर कमाई में दशांश गुरु का होता है। जितनी दौलत कमाए हैं उसमें 10वां हिस्सा गुरु का होता है। गुरु के नाम पर परमार्थ में और संगत में खर्चा करना पड़ता है। ये तो हो गया कमाई का दशांश। अब हुआ श्वास। हमारे पास जितने श्वासों की पूंजी है उसका दशांश भी गुरु के काम में श्वास गुजरना चाहिए। उसके बाद बचा समय। 24 घंटा का दिन और रात होता है। 24 घंटा का दशांश देखा जाए तो लगभग 2.5 घंटा होता है। नहीं 2.5 घंटा, 2 घंटा होता है। एक दिन एक रात मिला करके 2 घंटा का समय गुरु का होता है। और 2 घंटा के लिए गुरु जी ने कहा 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम सुमरन ध्यान भजन करना। और जब हम माला लेके सुमरन करने बैठते हैं, जीभ जय गुरुदेव बोलता है, उंगली माला का मन का खींचता है और मन संसार का सुमरन करता है। तो मन संसार का सुमरन किया तो आपका समय गुरु के लिए नहीं हुआ। अपना अपना समय गुरु को नहीं दिया तो मन के दिया, समय दे दिया मन को। और हम जिजोड़ा पीट रहे हैं कि 2 घंटा बैठे हैं, 2 घंटा बैठे हैं, समय दे दिया मन को। मन विचरण कर रहा है, खेत में, खलिहान में, रिश्तेदारी में, बाजार में, कर्जा में, पैसा में, लड़ाई में, झगड़ा में, तकरार में, मन इसमें घूम रहा है। आपका समय गुरु को नहीं मिला। ध्यान में भी वही होता है, भजन में भी वही होता है। ऐ प्रेमियों, भजन में बैठे हैं, संकल्प करके आधा घंटा भजन में बैठेंगे, दरवाजे पर कोई आवाज लगाया, चाचा हमको कुछ काम है, बच्चा गया कि फलाना आदमी आए हैं, अब उसी समय भजन छोड़ दिए, चले गए। गुरु के समय से ज्यादा समय महत्वपूर्ण उस आदमी के लिए आपने दे दिया। गुरु के समय की कटौती की तो हमने समय की चोरी की। 1 दिन में 2 घंटा, 30 दिन में 60 घंटा, 1 महीने में 60 घंटा समय गुरु का होता है। लेकिन हम 1 महीने में 60 घंटा पूरे तन्मयता के साथ गुरु के काम में नहीं बिताते। यह समय की चोरी है। तो प्रेमियों, महाराज जी ने बताया कि तन से तन लगाओ संगत के सेवा के लिए। अभी आदेश है शाकाहारी मांसाहारी, जो गांव समाज के लोग हैं, जो संगत से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी भगवान की पूजा सच्चे मन से नहीं करते हैं, उनके पास जाओ और प्रसाद खिलाओ, संदेशा सुनाओ कि 2020 में जो बीमारी आई, 2021 में जो बीमारी आई, 20 में जितने लोग मरे उससे ज़्यादा लोग मरे 21 में, और 21 के बाद जो बीमारी आने वाली है इससे कई हजार गुना लोग मरेंगे। लाशों की का अंबार लग जाएगा। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी। उड़ी विमान अंबर में जावे, गृह गृह युद्ध करे। दुनिया के सारे मुल्क अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ये आणविक हथियार बनाने में लगे हुए हैं। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, पाकिस्तान, स्विट्जरलैंड, सभी देश आणविक हथियार को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। और ये आणविक हथियार क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हिरोशिमा नागासाकी 9th क्लास के हिंदी की किताब में एक पाठ है, उसमें दिया हुआ है हिरोशिमा में
हिरोशिमा नागासाकी जापान का एक शहर था। अमेरिका ने एक बार एक अणु बम गिरा दिया। अणु बम जब गिराया तो हिरोशिमा नागासाकी शहर में जहां बम गिराया गया था आदमी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो भी उंगली से छुआ जाता है जैसे राख होता है भरा के गिर जाता है, वैसे पेड़ दिखाई दे रहा है, उंगली से छुआ तो भरा के गिर गया। एक अणु बम से हिरोशिमा नागासाकी जो शहर था बिल्कुल राख का ढेर बन गया। आज भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं, किसी के लंबे सिर, किसी के चौड़े सिर, किसी के 2 हाथ, किसी के 3 हाथ, किसी के 2 पैर, किसी के 4 पैर, मतलब कि किसी का ये बदन जो है जिस्म सही सलामत नहीं आता है। तो वहां की सरकार ने अन्य मुल्कों के लोगों को ऑफर दिया कि यहां आइए, सब सुख दिया जाएगा, यहां बसिए और यहां बच्चा पैदा कीजिए। बाहर के लोगों को वहां बसाकर तब बच्चे पैदा कराए जा रहे हैं, तब बच्चे सही सलामत आ रहे हैं। एक अणु बम का एक करामात। अब तो संसार के सभी मुल्क के पास अणु बम बन के तैयार हैं। इससे भी शक्तिशाली बम ये परमाणु बम है, उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हाइड्रोजन बम है। सब बम बन के तैयार है, एक से एक मिसाइल बन तैयार है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, आगे एक चंडी, एक देवता है, वह चंडी निकलेगी, देश दुनिया का दौरा करेगी और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के सिर पर बैठ जाएगी। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष के सिर पर बैठ जाएगी और सिर घुमा देगी। सिर घुमा देगी का मतलब खोपड़ी में जो बुद्धि है, बुद्धि को पलट देगी। और जब बुद्धि को पलट देगी तो वहां का जो राष्ट्रपति होगा ऐसा ऐसा बयान देने लगेगा कि दुनिया में आग लग जाएगी। सब अपना अपना मिसाइल। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे राम रावण युद्ध हो, चाहे महाभारत की लड़ाई हो, सभी युद्धों में आदमी आदमी से लड़ा है। सभी युद्धों में आदमी आदमी से लड़ा है। लेकिन अभी जो होगा तृतीय विश्व, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, इस लड़ाई में आदमी नहीं लड़ेगा, केवल मशीन लड़ेगा। हमारे पॉकेट में मोबाइल है और अपने मोबाइल का मैसेज, व्हाट्सएप से मैसेज हम भेज रहे हैं ये झा साहब के पास, तो हमारा जो भेजा हुआ मैसेज है उन्हीं के मोबाइल में जाएगा, इनके मोबाइल में नहीं जाएगा। जहां भेजेंगे वहीं जाएगा। उसी तरह से जितने मुल्क के देश जो हैं दुनिया के, जो मिसाइल बनाए हैं, सब मिसाइल में कोड लगा हुआ है। कोड, सबका कोड लगा हुआ है। भारत ने जो बनाया है, इस्लामाबाद, पाकिस्तान और चीन, कई कई देशों का वो कोड लगा के रखा है। चीन ने जो बनाया है वो अमेरिका के लिए, रूस को तबाह करने के लिए, भारत को तबाह करने के लिए वह कोड लगा के रखा है। पाकिस्तान ने जो बनवाया है उसमें भी ये भारत के कई कई देशों के अलग अलग ये राजधानियों का, जैसे राज्य की राजधानियां, वो सबको कोड लगा के रखा है। एक बटन दबाएगा 10 मिसाइल उड़ेगा और भारत के 10 राजधानियों में जाके गिरेगा। चाहे मुंबई हो, लखनऊ हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो, जाके वो गिरेगा और जहां गिरेगा सब राख हो जाएगा, सब राख हो जाएगा। भारत दबाएगा, पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, चीन समाप्त हो जाएगा। अमेरिका दबाएगा, चीन खत्म होगा, चीन दबाएगा, अमेरिका रूस खत्म होगा। इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में हमारी रक्षा कैसे हो? बाबा जी ने कहा, परम संत उमाकांत जी महाराज ने कहा, जब तेरे पास कर्म नहीं रहेंगे, गुनाह और गलती नहीं रहेंगे, कोई तुमको जला नहीं पाएगा। जलता वही है जिसके अंदर में कर्म का दोष रहता है। मरना है, जब आयु पूरी होगी, श्वास की पूंजी समाप्त होगी, तब हम मरेंगे। तो इनका आदेश है, एक भी गांव नहीं छूटना चाहिए। प्रत्येक गांव के प्रत्येक घरों में
प्रसाद जाना चाहिए। प्रेमियों, जब से ये आदेश आया है, अभी बहुत से जिले के अधिकारी इस संदेश को समझ नहीं पाए। एक गांव में मैं आपको बताना चाहता हूं, कम से कम 4000-5000 लोग हैं, 4000-5000 से ज़्यादा लोग हैं। कम से कम घर पीछे अगर प्रसाद बांटते हैं, एक घर में एक प्लेट, एक कटोरी आप प्रसाद देते हैं तो सबको मिल जाएगा। अनुभव है मेरा, आज से 4 दिन पहले हमने 1 कुंटल बुनिया बनवाया और महाराज जी की दिया हुआ प्रसाद एक दाना डाला। कम से कम 5 गांवों में बांटा गया। 25 ग्राम, 30 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 40 ग्राम, इससे ज़्यादा किसी को नहीं दिया गया। गाड़ी पर जनरेटर लदा हुआ था, ट्रैक्टर के टेलर पर, उस पर माइक बांधा गया और वो बर्तन, मिठाई बुनिया वाला बर्तन लादा गया और एक आदमी माइक से, गांव में गाड़ी घूम रही है, माइक से संदेशा दिया जा रहा है, नाम ध्वनि किया जा रहा है और घर के लोग टूट पड़ रहे हैं। जब बताया जा रहा है कि आगे मुसीबत आ रही जिसका अंदाजा खबर आपको नहीं है, कैसी बीमारी, कैसी परिस्थिति देश दुनिया में आएगी और कितने लोग मरेंगे आपको पता नहीं है, लेकिन इसका अंदाजा महात्मा के पास है। और ये महात्मा सबके हितैषी हैं, हिंदू मुसलमान सबके हितैषी हैं, सबको बचाना चाहते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो। आप आ करके श्रद्धा से प्रसाद ले लीजिए, ये प्रसाद आपको कवच का काम करेगा, आपको लाभ पहुंचाएगा। सुनते ही लोग दौड़ पड़ रहे हैं। आज भी सुबह 5:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक हम लोग उस काम में लगे थे और 9:30 बजे आए, खाना खाने का मौका नहीं मिला। चला गया मैं स्कूल, 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन हो रहा, वहाँ भीड़ लगी। वहाँ से 12 बजे मैं निकला, डेरा पर आया, हल्का खाना खाया। बेचैनी यहाँ की थी, यहाँ से बार बार फोन जा रहा था और यहाँ आ गया। फिर यहाँ से जाऊँगा, फिर कार्यक्रम लगा हुआ है 6 बजे शाम से, वहाँ बुनिया छना रहा है। ऐ प्रेमियों, प्रेमी लोग, एक प्रेमी 2-2 कुंटल बुनिया बनवा के दे रहे हैं, 2-2 कुंटल, और कह रहे हैं कि मेरे पैसा का बुनिया बांट दीजिए। ये पैसे वाले हैं, 5 कुंटल बुनिया के लिए बंटवा देंगे। ये पैसे वाले हैं, 5 कुंटल बुनिया के लिए बंटवा देंगे। और जिनके पास 5 किलो बुनिया का शक्ति और ताकत है, वे लोग ताकते रह जाएंगे, उनके पैसा का कुछ नहीं होगा। लेकिन महाराज जी ने कहा सबका तन, सबका मन और सबका धन इसमें लगना चाहिए। जो 1 कुंटल बुनिया नहीं बनवा सकता है, उसके पास 1000 रुपया है, 2000 रुपया है, 500 रुपया है, लेके श्रद्धा से जमा कर दे कि हमारा भी पैसा उसी बुनिया बनवाने में लगा दीजिए कि मेरा भी पैसा का बुनिया बन जाए और मेरे भी नाम पर प्रसाद बच जाए। ये काम होना चाहिए। तो तन से घूमना होगा। अब मन से, मान लेते हैं ये शराब पीते हैं, ये मांस खाते हैं, ये जुआ खेलते हैं, हमारे मन में गिरना है ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी शराब पीता है, ये आदमी मांस खाता है, ये आदमी जुआ खेलता है। मन में कुभाव समाया हुआ है। तो मन की सेवा का मतलब हम शराब पीने वाले से घृणा नहीं करें, मांस खाने वाले से घृणा नहीं करें, हम जुआ खेलने वाले से घृणा नहीं करें, हम सबसे प्रेम करें। हम प्रेम करेंगे तभी हम उनकी रक्षा कर पाएंगे। हम घृणा करेंगे हम उनको बचा नहीं पाएंगे। जब अंदर से प्रेम होगा तब हम उनको बचा पाएंगे, तब उनकी मदद कर पाएंगे। प्रसाद देना क्या है? मुसीबत में मदद करना है, मदद करना है। तो तन से, मन से और धन से अपनी कमाई जितनी श्रद्धा हो, जितना आप समझते हैं उतना ही लगाइए, जितना समझते हैं उतना ही लगाइए। ऐ प्रेमियों, बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा यह तन बड़ा बेशकीमती है, यह तन बार बार मिलने वाला नहीं है, नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग पैसा बड़ा मजबूती से हाथ से पकड़ते हैं, पैसा लेने में मजबूती रहती है, कितना जल्दी पैसा खींच ले। पैसा खींचना जानते हैं लेकिन खर्च करना नहीं जानते हैं। वैसे लोग मरते हैं तो सर्प बनते हैं, सर्प
सर्प बनते हैं। इसलिए महापुरुष महात्मा समझाते हैं, जहां आशा तहां बासा। तुम्हारी जहां आस लगी है, जिन लोगों की आस लगी है संपत्ति में, सर्प बनेंगे। और जो संपत्ति बना करके रखे हैं बचाकर, वो जहां मिट्टी में गाड़ कर रखे हैं वहीं सर्प बनकर गेड़ूर मार के बैठेंगे और उसकी रक्षा करेंगे कि मेरी दौलत को कोई ले ना पाए। जहां आशा तहां बासा। अब सर्प की जोनी से निकले तो कुत्ते की जोनी में गए और कुत्ता बन के घर की रखवाली करेगा। भले उस घर का आदमी एक टुकड़ा रोटी खिलाए या न खिलाए, एक डंडा मारे, दो डंडा मारे, लेकिन रात भर घर की रखवाली करेगा, क्योंकि उसको पता है कि इस घर में हमने बड़ी मेहनत से, मनुष्य शरीर में जब था तो बड़ी मेहनत करके पैसा कमा के इस घर में रखा है। अगर घर की रखवाली नहीं किया तो चोर उचक्के आएंगे, घर से संपत्ति लेके चले जाएंगे। इस तरह की स्थिति होती है। तो बाबा उमाकांत जी महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर बड़ा बेशकीमती है, इस शरीर को बिन मोल मत गमाओ। अगर करोड़ों दौलत, यहां तक कि पूरे ब्रह्मांड की दौलत दे दो और उस मालिक से कहो कि ये शरीर हमको फिर दे दीजिए, दौलत क्या सारी दुनिया दे देंगे तो भी एक मिनट के लिए वो शरीर अब देने वाला नहीं है। और महापुरुष यही समझाते हैं कि आया था खाली, जाएगा खाली। मुट्ठी बांध के आया था, हाथ पसार के जाएगा। मुट्ठी बांधने का मतलब क्या होता है? संकल्प लेकर मां के गर्भ में सब कोई कबूल किया था। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करब दिन राती। सबकी यही स्थिति थी, हिंदू हो मुसलमान हो, अमीर हो गरीब हो, सब मां के गर्भ में थे। सबको मुसीबत झेलनी पड़ी और सबकी रूह, सबकी आत्मा मालिक से यही कहा था कि इस काल कोठरी से हमको बाहर कीजिए। जब हम बाहर जाएंगे तो सारी कामनाओं को भुलाकर हम केवल आपका भजन करेंगे। और जब ही बाहर आया कहा कि कहां हमने कोई कबूल नहीं किया है, हमने कोई कबूल नहीं किया है। बाबा जी ने कहा कि संत आए दया बरसाने, मगर कोई नहीं पहचाने। कितने करोड़ों युग बीतने पर भाई, देव दुर्लभ हुई मनुष्य तन पाई, पाई कर भरमा भुलाने, मगर कोई नहीं पहचाने। लोगों ने नहीं पहचाना। महात्मा इसलिए कहते हैं प्रेमियों, मनुष्य शरीर की जो अहमियत है, इस शरीर के लिए चींटी तरसते हैं, हाथी तरसते हैं, देवता तरसते हैं, और हम मनुष्य शरीर पा करके इतने गुमान में हैं कि किसी की अच्छी बात समझ में नहीं आ रही, नहीं समझ में आ रही है। बाबा जी ने यही कहा था कि जो करोगे वही मिलेगा। सबको पता है कि जाना है, सबको पता है। इसलिए बाबा जयदेव जी महाराज ने कहा विचार करो। गुरु की सरनिया न आई उमरिया, बीत गई धोखे में। गुरु की सरनिया न आई उमरिया, बीत गई धोखे में। गुरु की सरनिया न आई उमरिया, बीत गई धोखे में। गुरु की सरनिया आप नाच बोलिए, बंद कीजिए उसको। किन्हीं न कोई कमाई उमरिया, बीत गई धोखे में। किन्हीं न कोई कमाई उमरिया, बीत गई धोखे में। गुरु के शरण में नहीं आने से कितना बड़ा धोखा हो रहा है, ये दुनिया के लोगों को पता नहीं है। दुनिया के लोग तो यही समझते हैं जन्म लिया, जवान हुआ और दौलत कमाया, बहुत बड़ा काम कर लिया हमने। लेकिन बाबा जी ने कहा तुम जिस काम को बहुत बड़ा काम कहते हो वह धोखा है तेरे लिए, धोखा है तेरे लिए। उन्होंने बताया कि जब महात्माओं के सोहबत में बैठोगे तब पता चलेगा कि क्या धोखा है, क्या दौलत है जो साथ जाएगी,
जिसको तुम दौलत समझ रहे वो मिट्टी है, तेरे साथ नहीं जाएगी। गुरु की सरनिया न आई उमरिया, बीत गई धोखे में। गुरु की सरनिया न आई उमरिया, बीत गई धोखे में। बालापन हंस खेल गंवाया, बालापन हंस खेल गवाया। तिरिया संग तरुणाई उमरिया, बीत गई धोखे में। तिरिया संग तरुणाई उमरिया, बीत गई धोखे में। किन्हीं न कोई कमाई उमरिया, बीत गई धोखे में। न कोई कमाई उमरिया, बीत गई धोखे में। यहाँ सत्संग हो रहा है, आत्मा परमात्मा की चर्चा, परमार्थी दौलत की चर्चा हो रही है, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं। सभी बच्चे का एक ही स्वभाव है। हर इंसान का बचपना, हर इंसान का बचपना ऐसे ही होता है। बच्चे को क्या पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, कमाई क्या है, धोखा क्या है, कुछ पता नहीं। बचपना में गुजर गया। बालापन हंस खेल गवाया। बच्चे का दो ही काम है, हंसना और खेलना। हंसना और खेलना। और जब पेट में भूख लगे और खाने के लिए नहीं मिले तो रोना, बस यही काम है। बाकी काम से वह महरूम है, कुछ पता नहीं है। ये बच्चे की हालत और जवान की हालत इससे अच्छा कहां है? इससे अच्छा जवान का कहां है? तिरिया संग तरुणाई, तरुणाई कहते हैं जवानी को। वही बच्चा जो बचपन में हंसा और खेला, बचपना गुजारा, और जब जवान बना तो उसकी शादी हो गई। तिरिया संग तरुणाई। उस बच्चे जब जवान हुए वो बच्चे, तो अपनी जवानी तिरिया के संग, स्त्रियां पुरुष के संग और पुरुष स्त्री के संग जवानी गुजार दिया। इसलिए महात्मा ने कहा बालापन हंस खेल गवाया, बालापन संग तरुणाई उमरिया, बीत गई धोखे में। संग तरुणाई उमरिया, बीत गई धोखे। ये धोखा कैसे हुआ? गुरु के सोहबत में नहीं गए, इसलिए धोखा हुआ। गुरु की सरनिया न आई उमरिया, बीत गई धोखे में। गुरु की सरनिया न आई उमरिया, बीत गई धोखे में। जवानी का अधिकांश समय तो तिरिया के साथ गुजर गया, और जो समय बचा वो कहां बचा? जवान का कहां लगा समय? वो महात्मा बताते हैं, नित धन धाम वासना लेकर, नित धन धाम वासना लेकर। नित माने रोज, धन माने दौलत, धाम माने घर मकान, बस, और संसार की भूख, इसी में समय गुजरा। नित धन धाम वासना लेकर, नित धन धाम वासना लेकर। हाय हाय करी धाई उमरिया, बीत गई धोखे में। हाय हाय कर धाई उमरिया, बीत गई धोखे में। तो कुछ जवानी का अधिकांश समय तिरिया के संग, और जो समय बचा उसमें से चला गया नित्य रोज धन कमाने में, मकान बनाने में, संसार की जरूरत पूरा करने में चला गया। उसके बाद भी जो समय बचा वो कहां गया? तन से पीड़ा
दिया अनेक तन से पीड़ा। जवान आदमी जवानी के जोश में कहाँ किसको अपशब्द बोल देगा, उसको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे अपशब्द से उसके दिल को कितना बड़ा गहरा ठेस पहुंचा है। जवान आदमी को पता नहीं चलता है। जवान आदमी हल्का से भी किसी को यह हाथ मार दे तो उस आदमी को कितना चोट लगी, कितना दर्द हुआ, ये पता नहीं चलेगा। वो तो अपने देह जैसा दूसरे का देह समझ रहा है, तो दूसरे को मारा, दूसरे जीव को गला में मोड़ दिया। कोई गेस्ट मित्र आया, कुटुंब आया तो जाके मुर्गा कटवा दिया या अपने काट दिया। उसको दर्द नहीं है, वो तो दिखाई दे रहा है हित मित्र आत्मा कुटुंब का स्वागत, किसी का गला काट करके, उसको पता नहीं चला। यही महात्मा कहते हैं, तन से पीड़ा दिया अनेक तन से पीड़ा। जीवा मारा बहुत खाई उमरिया, बीत गई धोखे में। किन्हीं न कोई कमाई उमरिया, बीत गई धोखे में। मारने काटने में जो समय गया, उससे जो समय बचा वो जवान आदमी कहाँ खर्चा करता है? भाई बंधु कुटुंब परिवार, भाई बंधु सबके संग किन्हीं लड़ाई उमरिया, बीत गई धोखे में। जवान आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि माँ को हमने क्या कह दिया, क्या बोल दिया, पत्नी को क्या मार दिया, बच्चे को कहाँ धकेल दिया और गांव समाज के लोगों को क्या कर दिया, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। वो तो जवानी के नशा में है। किन्हीं न कोई कमाई उमरिया, बीत गई धोखे में। और यही सब करते करते जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा जब आ गया तो अब क्या हुआ? माह अशांत कलांत दुख में, माह अशांत। कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें बूढ़ा आदमी अशांत न रहता हो। कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी, घर की मुसीबत, बाल बच्चों को देख करके भी, बाल बच्चे का उटपटांग काम जब देखता है, भले बूढ़ा कुछ बोले नहीं लेकिन अंदर से कांप जाता है। अंदर से वह बिल्कुल विचलित होने लगता है, क्योंकि वो जान रहा है कि हम अपने जवान बेटा बहू को कुछ समझाएंगे तो मानेगा नहीं। तो अंदर कितना दुख होता है। माह अशांत कलांत दुख में, माह अब बीते बाची बुढ़ाई उमरिया, बीत गई धोखे में। अब बीते बाची बुढ़ाई उमरिया, बीत गई धोखे में। किन्हीं न कोई कमाई उमरिया, बीत गई धोखे में। अब शरीर जर्जर हो गया, तन जर्जर असमर्थ आज, तन जर्जर असमर्थ आज। जब आया गुरु सरनाई उमरिया, बीत गई धोखे में।
न कोई कमाई उमरिया बीत गई धोखे में। न कोई कमाई उमरिया बीत गई धोखे। जवान आदमी के कमाई की दौलत, जब वह जवान बुढ़ा होता है और उसकी कमाई हुई दौलत को बेटा उसके सामने में ले लेता है, खर्च करता है, और उस दौलत का थोड़ा भी हिस्सा बूढ़े बाप पर खर्च नहीं करता है, और तब बुढ़ा बाप अंदर अंदर रोता है और मालिक से प्रार्थना करता है कि मालिक हमको बहुत बड़ा धोखा हुआ, हमने जिसको अपना माना, जिसके लिए दिन रात अपने आप को खपाया, आज कोई भी हमारा अपना कहने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कोई अपना नहीं है मालिक, सब धोखा है, बहुत बड़ी धोखा हो गई मालिक। हमने आपके आदेश का पालन नहीं किया, सेवा में तन नहीं लगाया, सेवा में मन नहीं लगाया, सेवा में धन नहीं लगाया, तो मालिक बहुत बड़ा धोखा हुआ। अब कृपा करो, अब मेरा तन चलने लायक नहीं है, मेरे शरीर का अंग जर्जर हो गया है, किसी भी अंग से अब मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, अब आप ही हो। कहता जय गुरु देव के आसरा, कहता जय गुरु देव के आसरा। अब हम के लेहू बचाई उमरिया बीत गई धोखे में। हम के लेहू बचाई उमरिया बीत गई धोखे में। किन्हीं न कोई कमाई उमरिया बीत गई धोखे में। किन्हीं न कोई कमाई उमरिया बीत गई धोखे में। प्रेमियों, हमारे जिला में एक केसरिया स्थान है। केसरिया के पास एक गांव है बथना, और उस बथना गांव में एक मास्टर साहब रामचरित्र बाबू, जो डॉक्टर साहब भोला बाबू डॉक्टर साहब के रिश्तेदार हैं। आज से 25-30 दिन पहले की घटना है। 1.5 साल पहले रामचरित्र बाबू की पत्नी बीमार पड़ी और अस्पताल में पटना भर्ती हुई। 2 दिन तक कोमा में रही। 2 दिन के बाद जब होश आया, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थी। होश आया तो उठ के बैठ गई और जोर जोर से जय गुरुदेव की प्रार्थना गाने लगी। और लोग जो भर्ती थे वहां पर, गार्जियन और मरीज, सब कहा कि ये कैसा मरीज है कि अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ये गीत गा रही है, कौन मरीज है। लेकिन वो कहां मानने वाली थी। और वो क्या की, जब प्रार्थना गाई, पति जो बगल में बैठे थे रामचरित्र बाबू मास्टर साहब, उनसे माला ली, सुमरन की, ध्यान की और भजन की, और तब रामचरित्र बाबू से कही कि अब मैं जा रही हूं, गुरु महाराज आ गए हैं, मेरे जाने के बाद बाल बच्चे को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, पूरा ख्याल रखिएगा। और जय गुरुदेव बोली, शरीर छूट गया। शरीर छूटने से पहले कहा, हमारे शरीर के छूट जाने के बाद मेरे शरीर को जलाइएगा नहीं, अपना जो आम का बगीचा है उसमें समाधि बनाइएगा। एम्बुलेंस से लाश लाया गया और हम लोग गए वहां। जब वहां गए तो समाधि बनाने का तरीका किसी को मालूम नहीं था। रामचरित्र बाबू के गांव में मुसलमान भाई बहुत हैं, और रामचरित्र बाबू को मुसलमान भाइयों से ज्यादा गहरा प्रेम पहले से। 2 मुसलमान भाई आए थे उस आम के बगीचे में, और कब्र की खुदाई किया था उन लोगों ने। कब्र देख करके ऐसा मन हो रहा था, इतनी सुंदरता उस कब्र की, लग रहा था कि सीमेंट से प्लास्टर किया हुआ है, इतना सुंदर ढंग से सजाया था मुसलमान भाइयों ने। और उस कब्र में उनको कब्र में रखा गया, समाधि दी गई। लगभग 1.5 साल गुजरने के बाद 30 दिन पहले 5 दिन से जाते थे उस बगीचे में रामचरित्र बाबू, और घूमते थे उस समाधि के आसपास। चारों तरफ घुटने भर जांग भर पानी है,
और उस बगीचे में भी छिप छाप पानी कहीं कहीं, और वहां घूमते। उनका बेटा कहा कि क्या बात है कि यहां घूमते हैं? उन्होंने कहा कि यहां समाधि कैसे बनेगा। घर के लोगों को लगा होगा कि शायद मां गुजर गई, पिताजी अकेले हैं, शायद मां की याद पिताजी को सता रही है। बेटों ने चालाकी की, पिताजी को उठाया, चकिया में उनका डेरा है, चकिया पहुंचा दिया ताकि जगह बदल जाए तो इनको मां की याद नहीं आए। पूछा भी कि आप बोलते हैं समाधि तो बना हुआ है। कहा कि नहीं, एक समाधि और बनाना है। कैसे बनेगा? चारों तरफ पानी है। प्रेमियों, जब चकिया लाए और यहाँ स्थिति बिगड़ गई तो लोग ले गए। चकिया बाईपास के पास माधव संतति हॉस्पिटल है संजय बाबू का, उसमें ले गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि जल्दी किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए, स्थिति ठीक नहीं है। और अस्पताल ले जाते समय उनका शरीर छूट गया। प्रेमियों, उनको कैसे पता था कि इस समाधि के बगल में एक समाधि बनाना है? कैसे पता था? मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं सब रतन बाबा के साथ हैं, लेकिन रामचरित्र बाबू और रामचंद्र बाबू की पत्नी कभी नहीं गए। माली के प्रति, महाराज के प्रति श्रद्धा और प्रेम बना रहा, हमेशा बना रहा। कहीं भी आना जाना हो, सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लेना, हिस्सा लेना। प्रेमियों, इतना ही नहीं, एक वाक्य मैं बताता हूं आपको। परम संत महाराज जी ने कहा, अरे कोई भी जान पहचान का आदमी बीमार पड़ जाए, मुसीबत में पड़ जाए, तो उसके लिए भी प्रार्थना करना। ऐ प्रेमियों, अपने लिए तो हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने लिए प्रार्थना करने के बजाय दूसरे के लिए प्रार्थना करना ज्यादा शुभकारी और फलदायी है। ज्यादा। एक स्त्री, मैं माताएं बहनों के लिए मैं बताना चाहता हूं, गुरु महाराज ने कहा था कि महीने में 5 दिन जब मासिक धर्म का समय हो तो कोई भी माताएं बहनें, ये निर्देश है संगत की तरफ से, बदन पर पानी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म के समय शरीर का तापमान बढ़ा होता है। पानी पड़ जाएगा तो तापमान डाउन हो जाएगा और शरीर के अंदर में जो गंदा खून है वो नहीं निकलेगा, वो रुक जाएगा। जब रुक जाएगा तो अब उसकी प्रतिक्रिया दूसरे ढंग से होने लगेगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि जो स्त्रियां ये 5 दिन के समय में शरीर पर पानी डालेगी, नहाएगी, स्नान करेगी, तो शरीर ठंडा हो जाएगा और शरीर के अंदर में ऐसी ऐसी बीमारी होगी कि डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। ऐसा करने वाले स्त्री के शरीर में उपद्रव क्या होता है? मासिक धर्म में कभी ज्यादा खून आएगा और कभी कम आएगा, कभी ज्यादा दिन पर आएगा, कभी कम दिन पर आएगा, और धीरे धीरे गर्भाशय के अंदर में एक सूजन होने लगेगा जो बाद में चलकर कैंसर का रूप धारण करता है, लिकोरिया भी होता है। और डॉक्टर बोलता है कि जब गर्भाशय के अंदर में सूजन आने लगता है तो मशीन के द्वारा उसमें से थोड़ा सा मांस काटकर मुंबई भेजता है जांच के लिए, और जांच होके आता है तो डॉक्टर कहता है कि अब यूटेरस बाहर निकालना पड़ेगा, गर्भाशय बाहर ही निकाल देना होगा, नहीं तो ये कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से एक सत्संगी बहन नाम दान तो लिया लेकिन कभी सुमरन ध्यान भजन नहीं किया चकिया में, और उसके यूटेरस में सूजन हो गया, मोटी परत बन गई, अल्ट्रासाउंड कई डॉक्टरों ने किया, कहा कि निकालना पड़ेगा। उसके हस्बैंड सत्संगी हैं, सुमरन ध्यान भजन करते हैं, बहुत गरीब परिवार के हैं, मेरे पास आए और हमने कहा कि आप ऑपरेशन नहीं कराइए, मैं एक जगह से दवा दिला दूंगा, वो ठीक हो जाएगा। उनके रिश्तेदार ने कहा कि नहीं, जल्दी ऑपरेशन कराइए।
चकिया में ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन जब हुआ तो ऑपरेशन के 12 घंटे के अंदर में होश आ जाना चाहिए, होश नहीं आया। 24 घंटा गुजर गया, डॉक्टर को भय हो गया। डॉक्टर खुद उस मरीज को लेकर मुजफ्फरपुर गया, प्रशांत हॉस्पिटल में, और वहां 3 दिन तक रखा। बहुत पैसा खर्चा हुआ। वहां का डॉक्टर कह दिया कि सांस बंद हो रही है, जीभ जो है अंदर नीचे वाला तालू में सट रहा है और सांस बंद हो रही है, ये बचने की उम्मीद नहीं है। जो सत्संगी थे तुरंत डॉक्टर के चैम्बर से बाहर आए। 3 बजे रात को मेरे यहाँ फोन किए और रोने लगे कि महाराज जी से बात कीजिए। हमने कहा कि महाराज जी से किसी से कोई बात नहीं करता है महाराज जी से। तो कहा कि ऐसी सी बात है, मेरी पत्नी नहीं बचेगी। हमने कहा कि घबराइए नहीं, भरोसा रखिए मालिक पर। हमने लगभग 15 आदमी को उसी 3 बजे रात में फोन किया सत्संगियों के यहाँ और कहा कि आप लोग जल्दी बैठिए, नाम ध्वनि कीजिए। अपने घरों के 7 आदमी को बैठाया और बाहर के 15 आदमी को बैठाया और वहां नाम ध्वनि होने लगी। सवेरे होते होते 8 बजे होते होते शरीर में हरकत आ गया और वहां से ठीक होकर के चकिया आ गई। प्रेमियों, ये नाम ध्वनि की ताकत है। हमारे परम संत उमाकांत जी महाराज ने कहा, जिन जिन घरों में नाम ध्वनि होता रहेगा उस घर के काल कंटक दूर हो जाएंगे, मुसीबत परेशानी बीमारी दूर हो जाएगी। श्रद्धा प्रेम होना चाहिए। जिनके घरों में बीमारी और परेशानी है वे लोग भी अपने घरों में, चाहे सत्संगी हो या गैर सत्संगी, सब कोई अपने घरों में नाम ध्वनि करे श्रद्धा के साथ। अपना दुख दूसरे को बताने जाएंगे, दूसरा तो दुख दूर नहीं करेगा लेकिन बाद में हंसेगा। इसलिए परम संत उमाकांत जी महाराज ने कहा, सभी सत्संगियों के घरों में गुरु महाराज का आसन होना चाहिए अस्थाई रूप से। प्रेमियों, रामनारायण बाबू की मां बीमार थी। रामनारायण बाबू काफी परेशान थे। हमने उनको कहा कि मेरा परीक्षा किया हुआ है, मां को जो कष्ट गुजर रहा है, मां के चलते आप परेशान हैं, आप 24 घंटा, आप घर में कितने आदमी हैं? तो बोले कि 5 आदमी हैं। तो हमने कहा कि आप सब कोई घर में बैठिए, गुरु महाराज का आसन लगा दीजिए और नाम ध्वनि कीजिए कम से कम 2 घंटा। 5 आदमी मिलकर 2 घंटा करेंगे, 10 घंटा हो जाएगा। 5 दूना 10। नाम ध्वनि करने से पहले यह संकल्प कीजिए कि हे मालिक, या हम 5 सदस्य जो अभी नाम ध्वनि करने जा रहे हैं, इसका पूरा फल हमारी माँ को दे दीजिए। माँ के ऊपर जो कर्मों का वो जो कर्मों का आवरण चढ़ा हुआ है, कर्म कटाया जा रहा है, उस कर्म काटने में इस नाम ध्वनि को दे दिया जाए। और उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है करेंगे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। 10-15 दिन के बाद जब उन्होंने किया उन्होंने, तो माँ का शरीर छूट गया। हमने कहा था कि जब 24 घंटा पूरे का शरीर छूट जाएगा, कर्म कट जाएगा, क्योंकि 5 आदमी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेमियों, जब माँ का शरीर छूटा तो रामनारायण बाबू ने मेरे यहाँ फोन किया और वहाँ से स्वर में उन्होंने कहा कि आप जो कहे सो हो गया। हमने कहा कि मेरे साथ हुआ था, मैं भी ऐसा किया हूँ, ऐसा लाभ हुआ है। इसलिए हमने कहा कि जितने भी सत्संगी परिवार में लोग हैं, किसी को कोई बीमारी परेशानी हो जाए, अमीर हो गरीब हो, सब कोई मिलकर उसके लिए प्रार्थना करे। सब कोई जो दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, मालिक उसके लिए दया करेगा। आप अपना पॉकेट दूसरे के लिए खोल दीजिए, मालिक अपना दिल का दरवाजा उसके लिए खोलेगा। इस तरह से काम होता है प्रेमियों। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जब कर्म कट जाएंगे, कर्म धुल जाएंगे, दोष मिट जाएंगे, तब क्या होगा? बैठोगे भजन में, आवाज आने लगेगी, झिंगुर की आवाज नहीं आएगी। जब तक कर्म है तब तक झिनझिन झिनझिन गिन 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 आवाज आएगी। और जब कर्म कट जाएगा तो घंटा शंख मृदंग सारंगी बंसी बीन सुनारे, ये कहा गया। तो प्रेमियों, महापुरुष महात्मा समझाते हैं कि सुमरन ध्यान भजन करना सबके लिए निहायत जरूरी है। बाजे कहते घंटा शंख जो है, घंटा शंख
आप देखे होंगे बाजार मंदिरों में घंटा बजता है, कितनी सुरीली आवाज है। पंडित जी को, पुजारी जो को दक्षिणा देते हैं लोग और वो शंख फूंकते हैं, शंख फूंकते हैं और शंख फूंक करके आवाज सुनाते हैं। ऐ प्रेमियों, सबसे बड़ी चीज ये सुरीली आवाज, ये तान अंदर में कितना आनंद देता है। तो ये तो अस्थाई रूप से करने के लिए महात्मा ने रास्ता दे दिया है, इसलिए आगे का समय अच्छा नहीं है। और उस समय से बचने के लिए सब कोई तन मन धन से दूसरे की सेवा में लगे, आपका भी काम होगा और दूसरे का भी काम होगा। इसलिए बाबा जयगुरु जी महाराज ने कहा, बाजे तबला सारंगी सितार गगन अटरिया में। बाजे तबला सारंगी सितार गगन अटरिया। गगन कहते हैं इस शरीर को, शरीर का जो ऊपरी भाग है यह गगन कहलाता है। और यहां पर बाबा जी ने कहा कि 36 प्रकार के राग रगनियां होती हैं, उस 36 में से कुछ ही राग रगनियां तुम्हारे काम की है, उसको छांट लो। नामदान के समय जो आवाज वो बताते हैं, वो कहते हैं कि उसी आवाज को छांटो। तो ये बताते हैं, बाजे तबला सारंगी सितार गगन अटरिया में। बाजे तबला सारंगी सितार गगन अटरिया में। कहते हैं कि वो आवाज जो है मस्त करने वाली, शंख मृदंग और डफ बाजे, शंख मृदंग और डफ बाजे। सोर बीना की जानकार गगन अटरिया में। बीना की जानकार गगन अटरिया में। बाज तबला सारंगी सितार गगन अटरिया में। बाज तबला सारंगी सितार गगन अटरिया में। ऊपर जो आवाज है उसी को महात्मा ध्वनि कहते हैं, उसी को। अनहद ध्वनि कोई कोई सुने, जिन्हें सतगुरु चरनिया से प्यार गगन अटरिया में। सतगुरु चरनिया से प्यार गगन अटरिया में। बाज तबला सारंगी सितार गगन अटरिया में। तबला सारंगी सितार गगन अटरिया में। सूरत चढ़े जब गगन मंडल में, सूरत चढ़े जब गगन मंडल में। भंवरा गुफा से जाए पार गगन अटरिया में। हमारा गुफा से जाए पार गगन अटरिया में। उस गगन अटारी में क्या क्या है? साधु संत जहां चहुदिशी बैठे, साधु संत जहां चहुदिशी बैठे। लगा प्रभु जी का बड़ा दरबार गगन अटरिया में। प्रभु जी का बड़ा दरबार गगन अटरिया में। बाज तबला सारंगी सितार गगन अटरिया में। तबला सारंगी सितार गगन अटरिया। बाबा जी ने कहा कि वहां दिन और रात नहीं है, न सुबह है, न सवेरा है, न अंधेरा है, कुछ नहीं है वहां, सदा आनंद है।
रैना दिवस का नाम नहीं जहाँ, दिवस का नाम नहीं जहाँ, दिखे सदा उजियार गगन अटरिया में। सूरते अमृत प्याला पीवे, सूरते अमृत झूला करे बारंबार गगन अटरिया में। जय गुरुदेव कहें वे बड़ भागी, जय गुरुदेव कहें जो जाए परले के पार गगन अटरिया में। कहते हैं ये भाग्यशाली वहां जाते हैं और वहीं जाने का रास्ता महात्मा सबको दे रहे, सबको बता रहे। इसलिए सभी सत्संगी प्रेमियों से प्रार्थना है, सभी लोग तन लगाकर सेवा करें, मन लगाकर दूसरे के प्रति भाव अच्छा रखें और धन लगाएं जिससे प्रसाद वितरण हो जाए। आप कुछ भी प्रसाद बनवाएं और प्रेमियों को अपने गांव में बुलाएं, पाठ प्रार्थना करके आप प्रसाद बंटवाएं। इतना बृहद कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है। अगर सत्संगियों को खिलाने की इच्छा है तो सुबह 5 बजे बुलाइए और 5:30 से 6:30 ये पाठ प्रार्थना और नाम ध्वनि करके प्रसाद गांव में बंटवाइए और जब प्रसाद बांट करके आए तो खाना बना के रखे रहिए, खिलाइए और 9 बजे छोड़ दीजिए, सब अपने घर जाए और फिर शाम को कीजिए। इस तरह से करेंगे सभी प्रेमियों के पास, सभी सत्संगियों के पास ये सुविधा है। अपना तन मन धन लगावे और गैर लोगों को प्रसाद जरूर दिलवावे, यह बाबा जी का मकसद पूरा हो। तो प्रेमियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी के आदेश में चलने की कोशिश करें, अपने मनमाना कोई काम नहीं करें, निर्देश में चले और काम करें। तन मन अधिकारी जो हैं संगत के, वो किसी के सामने हाथ फैलाकर सेवा मांगे, ये शोभा नहीं देता है। प्रखंड के अधिकारी, जिले के अधिकारी किसी से हाथ फैला के